तो आज शरद पूर्णिमा की रात, चांदनी रात, बड़ी सुहावनी वो इसलिए चुनी गई कि चंद्रमा मन का देवता होता है। चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके मन बहुत चंचल होता है और मन से मनसिज जन्म लेने लगता है, कामोद्दीप्त होता है चंद्रमा का दर्शन करके। तो भगवान ने कामदेव से कहा, देखो तुम बाद में बहानेबाजी मत करना कि हम बीमार हो गए थे, कमजोर थे, इसलिए तुमने हमको हरा दिया। इसलिए तुम्हारी ही शक्ति बढ़ाने वाली तिथि पूर्णिमा, जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूपेण चमकता है आकाश में, जो तुम्हें शक्ति और प्रदान करेगा, इसलिए हम शरद पूर्णिमा को ही चुनते हैं ताकि तुम पूरी शक्ति के साथ लड़ सको हमसे। कोई बहाना नहीं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शारदीय सुमनों की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। ऐसी सुंदर चांदनी का दर्शन करके रंतुम मनश्चक्रे, आज भगवान के मन में भी ब्रज वनिताओं के बीच विहार करने का, रमण करने का मन हुआ। भगवान ने रमण करने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। सुखदेव जी ने पहले शब्द में ही सावधान कर दिया, ये साधारण मनुष्य की लीला नहीं है। भगवान षडैश्वर संपन्न सर्व समर्थ ईश्वर की ये लीला है। उसी भाव दृष्टि से देखोगे, सुनोगे तो पल्ले पड़ेगी, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी। ये भगवान की लीला है जो सर्व समर्थ है। योग माया का आश्रय लेकर, यहां योग माया नाम किशोरी जी राधा रानी का ही है। योगाय संयोगाय या माया कृपाम ताम आश्रितः। माया नाम कृपा का है। जो जीव भगवान से विमुख हैं, उन जीवों को भगवान के श्री चरणों से जोड़ करके अपनी कृपा के बल पर जो प्रभु से जीवों को जोड़ दे, उस कृपा शक्ति का नाम है योग माया। और वो है वृषभानुनंदनी राधा रानी, जो विमुख जीवों को भगवान से जोड़ने का ही कार्य करती है। प्रभु की शरण में जाओगे तो तमाम कानूनी अड़चने आ जाएंगी। भगवान के सिद्धांत, भगवान के नियम, भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये छल कपट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले ये छल कपट छोड़ो फिर आओ। परंतु किशोरी जी कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारे माई राधे जी को राज, श्यामा जी को राज, हमारे माई श्यामा जी को राज। वृंदावन धाम में भी राधा रानी का ही राज्य चलता है। सब राधे राधे पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, क्योंकि राधा रानी का ही राज्य है। किशोर जी की कृपा के बिना कोई ब्रज में प्रवेश कर ही नहीं सकता। हम राधे जू के बल अभिमानी, ब्रजवासी कहते हैं हमें तो राधा रानी की कृपा का बल है, अभिमान है। हम राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपटी बाणी। मोहन रसिया से भी हम खरी खोटी सुना देते हैं। हमें इसकी भी चिंता नहीं है कि ये नाराज हो जाएंगे। पड़े रहे अलमस्त झकोरे
क्योंकि सिर पर राधा रानी, हमारे सिर पर राधा रानी, हम राधे जू के बल अभिमानी। हमें अभिमान है क्योंकि किशोरी जी का वरद हस्त हमारे सिर पर है, इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं। ब्रजवासी लोग बड़े मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि किशोरी जी की कृपा पर भरोसा है। भरोसा करना ही तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन है विश्वास करना। और भक्ति की ये प्रथम सीढ़ी है विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन दृढ़ वही न राम। बिना विश्वास के भक्ति बनेगी ही नहीं। श्रद्धा विश्वास रूपेण भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपेण। तो भक्ति का प्रथम सोपान है विश्वास। ब्रजवासियों को विश्वास है। सुतीक्ष्ण जी भी कहते हैं, अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, दासो हम कौशलेंद्रस्य। मैं कौशलेंद्र भगवान रामभद्र का दास हूं, ये मेरा मुझे अभिमान है। अरे मोदी जी के चपरासी में भी बहुत गर्मी होती है, वो भी सीधे मुंह बात नहीं करता। कोई पूछे तुम किस पोस्ट पर हो, बोले चपरासी है। और चपरासी हो के इतनी अकड़, बोले चपरासी तो है पर मोदी जी के चपरासी हैं, कोई अरे गहरे के नहीं है। हम ही मिलवाते हैं लोगों को भीतर, बड़े बड़े नेता लाइन में खड़े रहते हैं, हम जिसकी फाइल अंदर पहुंचाते हैं वही मिलते हैं। तो चपरासी में भी गर्मी होती है यदि वो किसी ऊंचे अधिकारी का हो तो जब एक सामान्य पदाधिकारी के चपरासी में इतनी गर्मी होती है, तो हम तो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति श्री हरि के दास हैं। विधि हरि शंभु नचावन हारे, ऐसे श्री रामभद्र के दास हैं। दासो हम कौशलेंद्रस्य। जब राम नाम का वरद हस्त हमारे सिर पर है, तो हमें हमारा कोई अहित अनिष्ट कैसे कर सकता है। अरे अनिष्ट करना तो दूर रहा, कोई टेढ़ी आंख से देख नहीं सकता। पाताल भूतल व्योम चारणस छद्म चारिण, न दृष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो अभिरक्षित है, वो पाताल में रहे या भूतल में रहे या व्योम में, किसी को भी किसी में सामर्थ्य नहीं जो उस पर कुदृष्टि से देख भी सके। न दृष्टुमपि सक्तास्ते, क्यों? बोले रक्षितम राम नाम भी, राम नाम से अभिरक्षित है। तो स्वामी का अभिमान होना चाहिए। तो आज राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने मस्त होकर के मुरली बजाई। पहले मुरली बजी थी सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को मोहने वाली। पर आज जब शरद पूर्णिमा में बंसी बजा रहे हैं, तो केवल जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। आज की बंसी केवल ब्रज की गोपियों को ही सुनाई पड़ी और सबको नहीं। और जहां बंसी की तान उनके कान में पड़ी, समस्त भान बुला करके गोपियां सब दौड़ पड़ी। सुखदेव जी ने वर्णन किया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धन, निशम्य गीतम तदनंग वर्धन, निशम्य गीतम तदनंग वर्धन, निशम्य गीतम तदनंग वर्धन।
ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो यमलाक्षतोऽद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं गमदनि सनि नम गमदम गरे सा गमदनि नम गमदनि सनि नम गमदनि सनि सनि नम गमदम गरे सा निशम्य गीतं ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिय आजगमुरन्यो यमलाक्षतोऽद्यमा आजगमुरन्यो निसममगमदनमदनि निधनि सगनि सारि सनि सनि धनि धम गमगमगरे गरे स धनि स गमधनि स सगारि सनि धम गमधनि स गमधनि स गमधनि स आजगमुरन्यो सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं बोल बंसी वारे की ऐसी प्यारी मधुर मुरली बजाई माधव ने कि कृष्ण गृहीत मानसा सब गोपियां चुंबक की तरह खिंची चली आई। एक गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के भागी चली गई। एक हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई छोड़ के भागी चली गई। एक श्रृंगार करते आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाई चली गई। एक आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली गई। एक कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहन के भागी चली गई। किसी को भी देह का कोई भान नहीं रहा, जो जैसी थी वैसी उठ धाई। भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। गोपियां खुश हो गई, हमारा स्वागत हो रहा है। और जैसे प्रभु ने प्रश्न किया, ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण भी बताओ। ये जंगल में सबकी सब इकट्ठी भाग करके क्यों आ गई मेरे पास? कोई असुर ने हमला बोल दिया क्या? गोपियों ने सिर हिलाया, नहीं ऐसा कोई खतरा नहीं। तो सबकी सब ये रात में मेरे पास भाग के जंगल में क्यों आ गई? सब ठीक ठाक तो है? गोपियां मौन, कुछ नहीं बोली। अरे अब समझा, आज शरद पूर्णिमा है, चांदनी देखने आई होंगी जंगल में। गोपियों ने सिर हिला के कहा, चांदनी तो कई बार देखी है। तो फिर क्यों आई हो? ओहो समझ गया। पतिदेव से खटपट हो गई होगी रात में, सो महाभारत करके भगे आई। कितना भी झगड़ा हो, पति को छोड़ के भागोगे तो ना लोक में सम्मान मिलेगा और परलोक तो चला ही गया। गोपियों ने सिर हिला के कहा, हम किसी से झगड़ा करके नहीं आई, काहे को ये प्रवचन दे रहे हो हमें? भगवान बोले तो फिर आई क्यों हो ये तो बताओ। अच्छा, मुझसे प्रेम करती हो इसलिए मिलने चली आई।
देखो ये भी गलत है। रात का समय है, जंगल में तुम मुझसे मिलने आओगी, कोई देखेगा बदनाम हो जाएगा, बदनाम कर देगा तुम्हें। घर परिवार के लोग तुम्हें घर में भी नहीं घुसने देंगे फिर। इसलिए जाओ, अपने परिवार को संभालो, पति की सेवा करो। प्रतिआत ततो ग्रहान, जब बार बार प्रभु ने कहा चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, तो गोपियों को बड़ा बुरा लगने लगा। आप उसमें बोली बहन इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने बहुत प्यारा गीत गा करके उत्तर दिया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। कल वेणु गीत आपने सुना, ये प्रणय गीत है जिसमें प्रभु से प्रेम की याचना गोपियां कर रही हैं। 11 श्लोकों में, 10 श्लोकों में प्रश्न है तुम क्यों आई हो, और 11 श्लोक में जवाब है गोपियों का कि हम इसलिए आई हैं। बहुत प्यारा गीत है। थोड़ा 2 पंक्तियां गुनगुनाते हैं। संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्ययास्मात् देवो यथा पुरुषो भजते सुखेन भवता महृतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत्करा बभ्रिगृह्यकृते पादौ पदं न चलता तव पादौ इस प्रकार 11 श्लोकों में यह मधुर गीत गाया है। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, तुम्हारे लिए हम सारे घर परिवार संबंध रिश्ते सबसे नाता तोड़ के आ गए, पर जब से आई हैं आपके श्री मुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारी शकल इतनी गई गुजरी है जो आते ही हमको भगाना चालू कर दिया। एक बार भी प्यारी सी मीठी सी कोई बात नहीं आपकी वाणी से निकली। अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता की साक्षात मूर्ति हो, कम से कम 2 बातें तो मीठी बोल देते। कड़वा करेला जैसा कटु वचन आपकी वाणी से क्यों निकल रहा है? आप यदि कहते हैं कि चली जाओ तो ठीक है, चली जाती हैं। तत् सुख सुखित्वम प्रेम का सूत्र है, जिसमें प्रियतम सुख पावे, प्रिया को वही व्यवहार करना चाहिए। प्रियतम के सुख में ही जो अपने सुख को देखे वो वास्तव में विशुद्ध प्रेम कहलाता है। प्रिया और प्रियतम के बीच में सुख की राशि है। यदि वो दोनों उस सुख को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं तो वो काम है, और वो सुख एक दूसरे को देने का प्रयास करते हैं तो वो प्रेम है। प्रेम में काम में बस यही अंतर है। कामी पुरुष हमेशा स्वसुख की भावना रखता है, मुझे इनसे सुख मिले, जिससे सुख मिला उसी में अनुराग हो गया। परंतु जो प्रेम होता है वो अपने सुख को स्वप्न में भी विचार नहीं करता, वो तत्सुख की भावना करता है। इनको कैसे सुख मिले, इनको मैं कैसे प्रसन्न रखूं, इनको कैसे अधिक से अधिक
सुख पहुंचा सकूं। यदि ये तुम्हारी भावना है तो वो काम नहीं, वो विशुद्ध प्रेम है। इसलिए सरकार के यहां कुछ सूत्र लिखे रहते थे, तत् सुख सुखित्वम, प्रेम प्राबल्यम, पारतंत्र्यम। ये सब बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं वैष्णवों के। भक्त को चाहिए भगवान को कैसे प्रसन्न रखा जाए, बस इसी में वो निरंतर प्रयत्नशील रहे। प्रभु का मुख कमल हमेशा खिलता नजर आए। तो गोपियां भी विशुद्ध प्रेम करने वाली हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, मंदिर में ध्वजा सबसे ऊपर होती है, ऐसे प्रेमियों में गोपियां प्रथम स्थान पर हैं, सर्वोच्च स्थान पर। गोपियां कहती हैं, प्यारे यदि आप चाहते हो तो हम चली जाएंगे, हम तो आपको सुख देने आई हैं, आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा, चली जाएंगे। भगवान बोले तो बोल तो रहा हूं, पधारो अपने अपने घर। गोपियां बोली पर हम जाएं कैसे? अरे जैसे आई थी वैसे जाओ। गोपियां कहती हैं, पादौ पदम न चलता, हमारे पैर घर की तरफ उठ ही नहीं रहे। क्यों, क्या हो गया पैरों को? बोले चित्तम सुखेन भवतापहृतम, आपने बंसी बजा के हमारा चित्त चुरा लिया, हमारा मन हर लिया। और प्यारे आपको इतना पता होना चाहिए कि जिसके पास मन नहीं रह जाता, चित्त नहीं रह जाता, उसका तन भी किसी काम का नहीं रह जाता। आपके कान कथा सुन रहे हैं और मनीराम जी घर चले जाएं कि अरे अंधेरा होने वाला है, रोटी बनानी है, आज समधी भी आने वाले थे, कहीं आना गए हों, उधेड़ बुन मन में चल रही है, तो सुनते रहो बैठे बैठे कथा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी कि क्या बोल लिए, क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कान के साथ मन रहना आवश्यक है। बिना मन के ये इंद्रियां कुछ नहीं करती, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो प्यारे जब मन आपने हर लिया हमारा, तो अब ये तन घर जाए तो कैसे जाए? भगवान बोले कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें घर भेजने की व्यवस्था कुछ करता हूं, ई रिक्शा मंगवाए देता हूं, तांगा मंगवाए देता हूं, कुछ ना कुछ प्रबंध करूंगा, तुम्हें घर पहुंचाऊंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली करवाम किम्बा, घर पहुंचा भी दिया तो फिर घर जाके क्या करें वो तो बताओ। क्योंकि घर के भी कोई भी काम नहीं होने वाले बिना मन के। तो क्या चाहती हो? तब गोपियों ने खुल के हृदय की बात कही। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेन आसावलोककलगीतजहृच्छयाग्नि। हे प्यारे, आप अपनी अधर सुधा से हमें अनुग्रहित करें, अन्यथा हमारी विरहाग्नि हमारे इस शरीर को ही भस्म प्राय कर देगी। जब गोपियों ने अंतर मन की बात पहली बार मुखर होकर के कही, तो भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़े। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरीरमत। ठाकुर जी यही चाहते थे कि एक बार गोपियां अपने मन की बात वाणी से तो कहें। प्रेम तो ये करती हैं, ये मैं जानता हूं, पर कभी कहती नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करती। आज भगवान जानबूझ करके इसलिए टेढ़े हो गए ताकि ये अपने मुख से स्वीकार कर लें, और आज गोपियों ने वह स्वीकार कर लिया। तब भगवान खूब जोर से हंसे और उसी समय किशोरी जी पहुंच गईं। अभी तक किशोरी जी भी नहीं थी, इसलिए भगवान इधर उधर की बातें कर रहे थे। राधा रानी को पाकर के माधव मुग्ध हो गए, और तब दिव्य महारास ब्रज गोपियों के साथ प्रभु का प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरो निविस्तनाल वन नर्म नखाग्रपातै श्वैल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। ब्रज बामाओं के बीच विहार करते भगवान गलवैया डाल के ऐसा ताता थैया करके नाचे। सुखदेव जी कहते हैं रतिपतिम उत्तम भयन, उस रति के पति कामदेव को भगवान ने उत्तम भयन, उत्तम भयन माने उत ऊर्धम स्तंभ भयन, ऊपर लटका दिया कि ऊपर ही रहो।
नीचे मत आओ। बेचारा पराजित हुआ, कामदेव चरणों में धड़ाम से गिरा और अच्युत नाम दे करके भगवान को प्रणाम किया। अच्युत माने जो अपने स्वरूप से कभी च्युत ना हो, विचलित ना हो। और वही पराजित होने के बाद कामदेव प्रभु का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के द्वारका में पैदा हुआ। प्रभु को अपना पिता मान लिया कि तुम ही हमारे पिताजी हो। उस अनंग ने अंग धारण करके पुत्र के रूप में अपने को प्रकट किया। तो काम विजय लीला है भगवान की, दिव्य महारास लीला। ये काम क्रीड़ा नहीं है। भगवान ने कामदेव को चुनौती देते हुए कहा कि अब तक तुम समाधि में बैठे संतों को विचलित करते हो, पर मैं योगेश्वरेश्वर कृष्ण हूं, जो अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच रमण करूंगा, नृत्य करूंगा और खुली छूट तो मैं दूंगा। मेरे चित्त को चंचल करके दिखा दो। पर जब भगवान के चित्त पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भगवान ऐसे नाचते रहे जैसे नन्हा सा शिशु शीश महल में घुस जाए और अपने ही प्रतिबिंबों को देख देख करके नाचने लग जाए, उनके साथ खेलने लग जाए कि मेरे इतने मित्र हैं, जबकि वो कोई और नहीं है, सब उसी के प्रतिबिंब हैं। ऐसे आज परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ विहार कर रहे हैं, जहां कोई दूर दूर तक विकार है ही नहीं। निर्विकार भाव से यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम, ऐसे प्रभु ने नृत्य किया। मेघ चक्रे विरेजु, जैसे नीले नीले मेघमंडलों में पीली पीली बिजली चमकती है, ऐसे ही कन्हैया की श्याम छटा के बीच गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। अपूर्व नृत्य हुआ, अद्भुत महारास हुआ। रसानाम समूहो रासः, भगवान रसस्वरूप हैं, रसो वैसः। उस रस का ही वितरण रसिकों के बीच में कर रहे हैं। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, ये सब ब्रज की गोपियां बन के आए। राम जी महाराज जब दंडकारण्य में वनवासी बन के विचरण कर रहे थे, तापस वेश विशेष उदासी, और उस तापस वेश पर सूपनखा मोहित हो जाए तो कौन आश्चर्य की बात, बड़े बड़े राक्षस मोहित हो गए। खरदूषण जैसा राक्षस, जिसकी बहन को नकटी करके भगवान ने अभी अभी भगाया है, और वो आकर के देख करके कहता, भैया हमने दुश्मन बहुत देखे पर इतना प्यारा दुश्मन पहली बार देखा। दुश्मन पर कभी प्रेम उमड़ता है भला? और वो भी अपराधी दुश्मन, जिसने तुम्हारी नाक काट दी। अरे ये सूपनखा की नाक नहीं कटी, खरदूषण की नाक कटी है, उनके भाइयों की नाक कटी है। ऐसे शक्तिशाली भाइयों के रहते बहन की कोई नाक काट दे तो भाइयों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। तो इतना बड़ा अपराध करने वाला, इतना बड़ा अपमान करने वाला शत्रु सामने खड़ा है, और फिर भी वो भी राक्षस, जिनके हृदय में दया धर्म होता ही नहीं, और वो कह रहा है, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, पुरुष अनुपा। भाई ये तो अनुपम पुरुष है, अद्वितीय पुरुष है, ऐसा सुंदर मैंने कोई नहीं देखा। यदि इसको हमने मार दिया तो विश्व से बहुत बड़ी सुंदरता की पूंजी समाप्त हो जाएगी। भले इसने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, पर बदलायक नहीं। ये राक्षस बोल रहा है। और जब तापस वेश में इतना आकर्षण है कि राक्षस दीवाने हो रहे हैं, तो जब दूल्हा बन करके मिथिला में गए होंगे तब वो लोग क्या हालत हो रही होगी।
मिथिलानियों पर क्या बीती होगी दूल्हा वेश का दर्शन करके। हमारे सरकार ने बड़ा सुंदर प्रेम बल्लरी में गाया है। अरे सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए। सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए। ओ अवध बिहारी की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। अवध बिहारी की मूर्तिया मन को मुहाए जाए। ओ नख सिखते सर्वांग युगल छवि। 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 लोचन लोल लुभाए जाए रे। लोचन लोल लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। मन को मुहाए जाए। ओ दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। मन को मुहाए जाए। परिणाम क्या है? ओ बाबरी दई बनाए करों का। बाबरी दई सबको पागल कर दिया, सबको बावला बना दिया। दूल्हा राजा के रूप में वो चमत्कार, वो आकर्षण है कि सब बावली हो गई। ओ बाबरी दई बनाए करों का। बाबरी दई बनाए करों का। बाबरी दई बनाए करों का। बनाए करों का। पुर बिच कहर मचाए जाए रे। पुर बिच कहर मचाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। बलिहारी मन को मुहाए जाए। ओ राघव प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। मन को मुहाए जाए। श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत। सिंधु निमज्जत। श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत। सिंधु निमज्जत। सिंधु निमज्जत। सिंधु निमज्जत। आनंद अधिक अघाए जाए रे। आनंद अधिक अघाए जाए रे। ओ सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। मन को मुहाए जाए। जानकी बल्लभ की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे।
मोहाए जाए रे। मन को लुभाए जाए मन को मोहाए जाए रे। मन को लुभाए जाए मन को मोहाए जाए रे। मन को लुभाए जाए बोल दुल्हा सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये सामान्य गोपियां नहीं हैं। दुल्हा रूप पर दीवानी जो हुई थी मिथिलानिया, भगवान ने कहा क्या करें, इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर हुए करना पड़ रहा है। तुम अब की बार ब्रज में आओ गोपियां बन करके, वहां देखा जाएगा। तो वे सब ब्रज की गोपियां बन के आई हैं और आज वे ही राम जी ब्रज में श्याम जी बन करके आ गए। राम 2 अक्षर हैं, तो 2 अक्षर के राम जी ब्रज में, राम माने राधा, मां माने माधव। तो अवध के राम जी ब्रज में राधा माधव युगल रूपों में प्रकट होकर के पधारे हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। इसलिए आज उन सब का आह्वान करके भगवान बंसी बजा करके बुला रहे हैं कि अब आओ। और तब भगवान ने अपूर्व, वैसे हमारे सरकार ने तो ऐसे रहस्योद्घाटन किए हैं कि राम जी के भी बहुत से दिव्य रास हुए हैं, उसका एक अंश ब्रज में प्रकट हुआ था, परंतु वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए रसिकों के बीच ही उनका प्रवेश है। हर किसी का उस अलौकिक रस में प्रवेश नहीं है, इसलिए वो गोपनीय गुप्त रस है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। वो राम जी ने जो रस बरसाया वो अत्यंत गोपनीय है, पर श्याम जी ने तो खुलेआम सब रसिकों को बुलाया, सब प्रकार के रसिकों को बुला करके कहा, जो अभी अपरिपक्व थे उनको भी बुला लिया, तुम भी आ जाओ। अभी परिपक्व नहीं हुए, जैसे कई बार होता है कि हमने देखा कि इस बगीचा, इस पेड़ के आम पूरी तरह पक चुके हैं, तो झड़ा लो, तो खूब पकड़ के हिला दिया, तो पके के साथ साथ कभी कभी कच्चे भी टपक जाते हैं। और जो अध पके हैं, अभी पाने योग्य नहीं है, थोड़े कच्चे हैं, तो जो पके पके थे वो तो मार्केट में भेज दिए बेचने के लिए, अभी नहीं बिकेंगे, तो उनको क्या किया जाता है, थोड़ा गर्म जगह पर रखा जाता है, अखबार में लपेट देते हैं या घास फूस में ऐसे रखते हैं कि उस गर्माहट से वो जल्दी पक जाए, तब वो मार्केट में जाने योग्य बनेंगे। इसलिए बंसी बजा करके सभी गोपियों को बुलाया, पर कुछ गोपियों को पकड़ के उनके पतिदेव ने कमरे में कैद कर दिया। वे वही गोपी हैं जो अभी पूरी तरह पक नहीं पाई हैं, साधना की अभी अपरिपक्व स्थिति है। जो पूरी तरह से साधना से परिपक्व हो चुकी थी वे तो सदेह पहुंच गईं, परंतु जो अभी अपरिपक्व थी उनको पतियों ने कमरे में कैद कर दिया। तो दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। विरह के ताप में वो इतनी तप गई कि उन्हें लगा कि आज हम श्री अपने प्राण वल्लभ से नहीं मिल पाएंगी, तो विरह में इतनी विरहाग्नि उनको संतप्त करने लगी कि उन्हें त्रिगुणात्मक देह उस कमरे में ही छोड़ दिया और दिव्य देह बना करके दौड़ के सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। माने विरह की ताप में उन गोपियों को भगवान ने जो थोड़ा अधकचनापन रह गया था उसको तुरंत पूरा किया। आजकल तो ऐसी युक्तियां चल गई है ना, फटाफट कच्चे को भी पक्का कर देते हैं, पका देते हैं, एक दिन में ही पक के तैयार हो जाता है फल। वैज्ञानिकों में चमत्कार है तो ठाकुर जी तो परम चमत्कारी हैं। एक क्षण में ही उसके जन्म जन्मांतर की साधना जो कच्ची थी, एक झटके में विरह की आग में तुरंत उसको तपा करके परिपाक कर दिया, परिपक्व कर दिया, और तब वह भगवान के महाराज में आने की अधिकृत हुई। इसका मतलब कन्हैया ने किसी को छोड़ा नहीं कि सब आओ। यहां तक कि बड़े बड़े दंडकारण्य के बीतराग महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी, बैरागी राम जी का रूप देखकर दीवाने हो गए और मन में कल्पना करने लगे, हे विधाता आपने हमें स्त्री क्यों नहीं बनाया,
नारी देह मिला होता तो आज इन्हीं का हम वर्ण करके सदा इनके हो जाते। वर्णन आता है गर्ग संहिता में, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम इक्षन् सविग्रहैः। तो वो महात्माओं के का तो वे सब गोपियां बन करके ब्रज में आए हैं। आज उन्हीं सब का भगवान बंसी बजा के आह्वान किए हैं। वे ही सब दिव्यात्मा हैं, कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, सब दिव्यात्मा हैं, ब्रज गोपियां हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन है उसी का नाम महारास है। गोपियां हैं जीवात्मा और प्रभु हैं हमारे परमात्मा। बंसी बजा करके जो भगवत प्राप्ति की अधिकारिणी जीवात्माएं हैं उन सब का भगवान ने आह्वान करके रसो वै सह रस रूप अपने दिव्य रस का रसिकों को रसपान कराया है महारास के माध्यम से। बोल रास बिहारी भगवान की। किंतु जैसे ही नाचे ताता थैया करके कन्हैया गोपियों के इशारों पर, भगवान तो पूरी तरह अपनी भगवत्ता को भुला गए। तत्त्वमसि ये महावाक्य है। तत् ब्रह्म त्वम जीव असि समानाधिकरणम, अर्थात तत् माने ब्रह्म, वो ब्रह्म अपनी बृहत्ता को भूल जाए, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाए, और त्वम जीव, जीव अपने मायाकृत जो बंधन है माने जीव के जो दोष हैं वो अपने दोषों से मुक्त होकर के आगे बढ़े। जीव अपना जीवत्व को दबा करके माने अपने जीव के जो दोष हैं उनको छोड़ करके ऊपर उठे, और ऊपर बैठे भगवान अपनी भगवत्ता को भुला के नीचे उतरे। भगवान भगवत्ता भूल जाएं, जीव अपना जीवत्व भूल जाए, तब दोनों मिलकर के एक जो हो जाते हैं उसी मिलन का नाम है महारास। तत्त्वमसि, दोनों एक हो गए। जीव अपना जीवत्व भूल गए, ईश्वर अपना ईश्वरत्व भूल गए। दोनों एक दूसरे अपने आप को भुला करके एक दूसरे के हो गए, उसी का नाम महारास है। उसी ये बरसाने वाली राधा रानी के द्वारा ये रस वर्षा की जा रही है। बोलो राधे राधे। अपूर्व रस वर्षा है। अब भगवान किसी गोपी को जब नृत्य करते देखते हैं तो मुक्त कंठ महिमा गाने लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या अद्भुत आपने नृत्य किया, मैंने तो पहली बार भाई इतना सुंदर नृत्य देखा है। अरे सखी तू बहुत थक गई होगी, चल तेरे पैर दबा देता हूं। और गोपियों के चरण दबाने लग गए। श्वेत बिंदु ललाट पर झलक रहे हैं तो अपने पीतांबर से उसके पसीना को पहुंचने लग गए। गर्मी लग रही है तो हवा करने लग गए पीतांबर से। गोपियों को लगा ये तो हमारे गुलाम हो गए, हमारे अधीनस्थ हो गए। देखो देखो हमारे पैर दबा रहे हैं। बस अरे भाई, कोई सामान्य कलाकार गा रहा हो और पंडित जसराज जी और भीमसेन जोशी जैसे उच्च कोटि के गायक अचानक आ जाएं और उसकी गायकी को सुनकर के गदगद होकर के भाई मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर कभी भजन नहीं सुना या इतना सुंदर गायन नहीं सुना, तो बोलिए उस गायक को क्या अभिमान नहीं आ जाएगा कि बारे हम इतने बड़े दिग्गज कलाकार हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। स्वाभाविक है। तो आज साक्षात सकल कला निधान अखिल कला गुरु भगवान हैं और वे बंसी वाले स्वयं कह रहे हैं कि आहा कितना अद्भुत तुम्हारा नृत्य है, कितना अद्भुत तुम्हारा गायन है। गोपियों की जब प्रशंसा करने लगे तो गोपियों को थोड़ा सौभाग्य मद जागृत हो गया। है कोई हमारी बराबरी करने वाली इस संसार में कोई नारी? देखो त्रिभुवनपति आज हमारे अधीनस्थ होकर हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। पर राधा रानी को मान हो गया। राधा रानी को अभिमान नहीं हुआ, उनको मान हुआ। प्रिया प्रीतम के बीच में मान तो होना चाहिए।
मान से तो प्रेम और उद्दीप्त होता है। जैसे आपकी पत्नी का नाम हो किशोरी बाई और गलती से आप सपने में बड़बड़ाने लग गए रात में, गीता गीता कह करके हे गीता करने लगे, फिर देखो सवेरे क्या महाभारत होता है। बोलो जय सिया राम। कोई और नाम आपके मुंह से बड़बड़ाते समय सपने में भी निकल जाए तो जो हालत घर की होती है उसी का नाम है मान। कि दूसरा नाम तुम्हारी वाणी पे आ कैसे गया, ये कौन है भाई। तो राधा रानी ने देखा कि जो प्यारे मेरे साथ नाच रहे हैं और जो व्यवहार मुझसे कर रहे हैं, मेरे प्राणवल्लभ प्रियतम हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों व्यवहार सब सखियों से कर रहे हैं। सारी धान 22 पसेरी एक ही भाव बिक रही है। अरे वरिष्ठम सर्वयोषिताम, मैंने की सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ प्रिया हूं, तो मेरे प्रति इनका विशेष व्यवहार होना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो रूठ करके राधा रानी बैठ गई। तो रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए माधव उनका हाथ पकड़ के सब सखियों के बीच से रमहारास से अंतर्हित हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, ब्रज गोपियों के बीच से जब अंतर्हित हो गए तो गोपियां तो विकल हो गई, चारों तरफ जंगल में गोविंद को खोजने लगी, कहीं पता नहीं चला। व्याकुल होकर के रोने लगी, बन बन विचरण करने लगी, वृक्ष लताओं से भी पता पूछने लगी, कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। लीला का अभिनय करने लगी, फिर भी नहीं मिले। तो उधर एकांत कुंज में भगवान किशोरी जी के चरण दबा दबा के उन्हें मनाने लगे। राधा रानी बोली, अब मैं आपके साथ में नहीं जा सकती, मैं बहुत थक गई हूं। न पारे हम चले तुम नयमाम यत्र ते मनः। भगवान बोले, प्रियाजू आप थक गई हो तो कोई बात नहीं, स्कंध आरुह्यता, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको लेके चलूंगा। बोलो कहां चलूं। किशोरी जी बोली, नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले जाओ। तो आओ विराजो। और जैसे ही किशोरी जी ने बैठने को कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब तो राधा रानी भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। पग चिन्ह देखती देखती गोपियां पीछे पीछे आ रही थी। उन्होंने उसी कुंज में चरण चिन्हों को देखते हुए प्रवेश किया। भगवान अदृश्य, राधा रानी मूर्छा में पड़ी मिल गई। तो कृष्ण नाम संकीर्तन करके स्वस्थ किया किशोरी जी को। कारण पूछा तो किशोरी जी ने कहा, बहन जो बीमारी तुम्हें लगी वही हमको लग गई, मुझे भी छोड़ के चले गए। अब क्या किया जाए, कैसे पाए उन्हें, कैसे ढूंढने जाए। किशोरी जी ने कहा, उन्हें खोज करके कोई नहीं पा सकता, उनका पीछा करने से वो नहीं मिलने वाले। तो बोले, हम यमुना के तट पर ही चलती हैं और ब्रजरज में यमुना की रेती में वहीं बैठ करके आर्त होके उन्हें पुकारेंगी। वो हमारी पुकार की प्रार्थना सुन करके ही पधारेंगे, पीछे पड़ने से मिलने वाले नहीं। तब प्रेम की परम आचार्य राधा रानी के नेतृत्व में सब सखियां लौट के वापस यमुना तट पर आईं। फिर मिलके जो गीत गाया, इस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपियों के 18 यूथ हैं, एक एक यूथ से एक एक श्लोक गाया गया है, इसलिए इसमें कनक मंजरी छंद के 18 श्लोक हैं। और अंतिम 19वां जो श्लोक है वो किशोरी जी ने स्वयं आर्त होके पुकारा, सोई ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए। इसलिए इस गीत का बड़ा महत्व है। जो भी गोविंद का प्रेम पात्र बनना चाहता है, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाना चाहता है, उस प्रत्येक भक्त को इस गोपी गीत का नित्य पाठ करना चाहिए। गोपी गीत के पाठ से प्रभु निश्चित रूप से दर्शन देने पधारते हैं। इसलिए आइए 2-4 पंक्तियां गुनगुनाएं प्रेम के साथ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज
सुता वही धृता इसका नाम गोपी गीत है। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, आपके जन्म से ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़ के हो गई। लक्ष्मी यहां दासी बन के बुहारी ब्रज की बीथियों में लगाने लग गई। दयालु, अब तो दर्शन दे दो। आप हमारे प्राणाधार हो, प्राणों से पृथक हम जीवित ही कैसे रह सकते हैं? हमारे प्राण लेना चाहते हो तो फिर हमारे प्राणों की रक्षा ही क्यों करी? सुरासुरों के द्वारा हमारे प्राणों की एक तरफ रक्षा करते हो, दूसरी तरफ अपने विरह में हमारे प्राण लेना चाहते हो। तुम्हारी निर्दयता, निष्ठुरता को देख के लगता है तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। नखल गोपिका नंदना, हमारा तो मन होता है तुम्हारे विरह में हम ही आज प्राण त्याग देती हैं, और विडंबना यह है कि प्राण ही नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अमृत पीने के बाद कोई चाह करके भी मर नहीं सकता। किसने अमृत पिला दिया? तब गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे, हमने आपकी कथा सुधा का पान किया है। आपका कथामृत संतप्त प्राणियों को जीवन देने वाला है। बड़े बड़े कवियों ने इसकी महिमा को गाया है। जीवन के सारे कलमशों को धोने वाला है। श्रवण करने वाले का तत्काल मंगल कर देने वाला है। शास्त्रों में भरा पड़ा है, कितना भी पियो समाप्त होने वाला नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत अनंत है ये कथामृत। कोई दुनिया में अन्नदाता है, कोई वस्त्र दान नहीं है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान, कोई भूमि दान, कोई गौ दान।
और सबसे बड़ा दानी तो वह है जो हरि के कथा का दान करता है और कथामृत पान करा करके श्रोता के हृदय में हरि को ही विराजमान कर देता है। दुनिया में उससे बड़ा दानी हम किसी को नहीं मानते। और इस प्रकार से गोपियां गोविंद के गुणानुवाद गाती गाती रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवत दरस की लालसा में विलाप कर उठी ब्रजांगनाएं। बिलखती गोपियों को देखकर भगवान से रहा नहीं गया। और तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृजबी साक्षात मनमथ मनमथ। गोपियों के बीचों बीच माधव तुरंत मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। देखते ही गोपियों को लगा तन्वह प्राण में वागतम, मानो मृत शरीर में प्राण लौटे आए हों। चारों तरफ से माधव को घेर लिया। एक गोपी को तो अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हुआ कि आ गए। निर्निमेष निरंतर निहारती रही और फिर आंख बंद करके लगा समाधि बैठ गई। मानो नयन मार्ग से निहार कर माधव को हृदय में उतार लिया और पलकों के केवाड़ बंद कर दिए कि अब देखती हूं आप कैसे निकल के भागोगे। परमानेंट हृदय के कमरे में कैद कर लिया आपको, जैसे किशोरी जी ने पुष्प वाटिका में राम जी को कैद कर लिया था। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। पलकों के कपाट बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद गोपियों से थोड़ी गोविंद की नोक झोंक हुई, प्रेम भरी तकरार। किंतु जब भगवान ने हाथ जोड़ के गोपियों के चरणों में नमन करते हुए कहा, देवियों मैं तुम्हारे ऋण से जीवन में कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नत बिलंगतेन तच्युतागता, पति पुत्र परिजन परिवार सबका परित्याग कर दिया। जबकि लोहे की जंजीरों से निकल के भागना बहुत सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग गायब हो जाते हैं। पर दुर्जर गेह श्रृंखला, परिवार की आसक्ति की बेड़ियों से अपने को बाहर निकालना बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी बड़ा कठिन होता है। जो घर परिवार छोड़ के विरक्त हो गए, महात्मा बन गए, पर सर्दियों में जब लगता है कि 25-50 कंबल इकट्ठे हो गए तो मन होता है 10-5 घर में भी भेज दें। बेचारे घर में परेशान लोग रहते हैं, बच्चे। माने तन से तो बाहर निकल के मन अभी भी कहीं ना कहीं घर में चिपका रहता है। बहुत मुश्किल होता है घर की जंजीरों को तोड़ के निकलना। कोई बिरले ही महात्मा होते हैं जिनके घर का ही पता ही नहीं चलता कि कहां पैदा हुए। नहीं तो गृहासक्ति महात्माओं को भी पकड़ के रखती है। ऐसा भी देखा जाता है कि जब आश्रम का साम्राज्य बहुत बढ़ जाता है तो लगता है कि कोई हमारा ही परिवार का आ जाए, भैया भतीजा भांजा, तो संपत्ति उसी को मिले कि अरे गहरे किसी के हाथ में क्यों जाए। तो भगवान ये बात कहते हैं, मुने अपि सुदुस्त्यज, मुनियों के लिए भी जो दुस्त्यज होता है वो परिजन परिवार का बंधन तुमने एक झटके में मेरे लिए त्याग दिया, इसलिए तुम्हारे त्याग के सामने मैं तुम्हारा सदा ऋणी हूं। तुम अपने साधु स्वभाव से मुझे उऋण कर दो तो बात और है, पर मुझ में सामर्थ्य नहीं है मैं जो तुम्हारे ऋण से कभी उऋण हो पाऊं। ये शब्द सुन के गोपियां सब गदगद हो गईं। जितना विरह का ताप था वो सब मिट गया और भगवान ने तत्काल जितनी गोपियां थीं उतने ही अपने कृष्ण रूप प्रकट कर दिए। प्रत्येक गोपी के साथ गलवैयां डाल के जोत ताता थैया करके नाचे। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हो रहा है कि केवल मेरे साथ ही नाच रहे हैं, केवल मेरे ही घनश्याम हैं, मुझे ही सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं। ये ठाकुर जी की दिव्य महारास लीला है। आलात चक्रवत, जैसे आप लकड़ी को
लकड़ी में आग लगा करके और द्रुत गति से ऐसे घुमाओ तो गोल चक्र अग्नि का दिखाई पड़ता है, जैसे अग्नि का कोई गोल चक्र हो, जबकि आग एक ही है। उसी प्रकार इतनी द्रुत गति से प्रभु ने नृत्य किया है, प्रत्येक गोपी को अपने साथ अपने पास नजर आते हैं। ये गोविंद की अद्भुत नृत्य कला है, अद्भुत भगवान का एक कला कौशल है। देवादिदेव महादेव भी काशी से भागे दौड़े चले आए। आज भोले बाबा बड़े गदगद हो रहे हैं। विश्वनाथ भगवान के लिए आज का दिन और भी विशेष है। भारतवर्ष के कोने कोने से संत महात्मा काशी पहुंचे हैं और जो भव्यता दिव्यता विश्वनाथ भगवान की प्रकट भई है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से बोले हैं, बोलकर उनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच भारतवर्ष का कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है। अभी तक तो सब अंग्रेजी में झाड़ने वाले ज्यादा थे, किसी की तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। हमारे भारतवासियों ने एक से एक विचित्र प्रधानमंत्री देखे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहा कि स्वतंत्र भारत जब हुआ, आजाद भारत जब हुआ, तो इस भारतवर्ष की बागडोर ऐसे नेतृत्व को प्राप्त हुई, ऐसे लोगों के हाथ में इसकी बागडोर चली गई जो भारतीय संस्कृति के संस्कारों से कोसों दूर थे, जानते ही नहीं थे भारत की संस्कृति और संस्कार क्या होते हैं। विदेशी सभ्यता में लालित पालित और अंग्रेजों की ही दासता से निबद्ध जो लोग थे, केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए ही देश की बागडोर को पकड़ के बैठ गए, देश के टुकड़े करवा दिए। और तब से अब तक हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी गुलामी की मानसिकता में जी रहे थे। अब भगवान ने ऐसी कृपा की है कि सनातन धर्म को वह जागृत होकर के अपनी पूरी विरासत, अपनी संस्कृति को प्राप्त करने का गौरव सनई सनई पुनः प्राप्त हो रहा है। हम भारतीयता पर गौरवान्वित होने के लिए अब हम सजग हो चुके हैं। गुलामी की दास्ता से अब मन से मुक्ति मिल रही है। अभी तन से तो मुक्ति मिली पर मन से नहीं मिली थी। अब हम लोग उस गुलामी की दास्ता की जंजीर हैं और अब भी ये लग रहा है कि हमारा कोई भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है। हमारे रामलला भी मुग्ध हैं और उधर विश्वनाथ भगवान भी आज गदगद होकर के वृंदावन के महाराज का रस आस्वादन करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही देवादिदेव महादेव आए, रास मंडप में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने रोक दिए। सुनो बाबा, ये दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है। पुरुष तो केवल हमारे प्यारे नंद नंदन हैं, बाकी दूसरा कोई पुरुष नहीं घुस सकता। बोले बाबा ने कहा ये आनंद का दिन है, आज हम चूकने वाले तो हैं नहीं। तुरंत गए, यमुना जी में नहाए, जटाओं का जूड़ा बांध लिए, लहंगा फरिया पहन लिए, चुनरी में मुंह छुपा लिए, नथ बेंदा से अपना दिव्य सखी का वेश बना लिए और छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते गोपियों के झुंड में घुसे चले गए। गोपियां कोई पहचान ही ना पाई, क्योंकि अनंत गोपियां, असंख्य गोपियां हैं। गोपियों को लगा ये भी कोई गोपी कहीं से आई होगी। आवश्यक थोड़ी है कि सब एक दूसरे को जाने पहचाने, पर गोविंद की दृष्टि पड़ी तो पहचान गए। अरे ये मोटी तगड़ी गोपी आज कौन कहाँ से चली आई रही है। देखते ही मुस्कुरा के बोले आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है या महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की, बाबा विश्वनाथ भगवान की। तो जिस महारास में कामारी शंकर स्वयं गोपी बन के थिरक रहे हों, उस महारास में कदापि काम का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि कामारी स्वयं उसमें गोपी बन करके थिरक रहे हैं। इसलिए महारास लीला काम क्रीड़ा कदापि नहीं है, ये काम विजय क्रीड़ा है, काम के दमन करने वाली लीला है। सब चराचर जीवात्मा आज परमात्मा के साथ जो अलौकिक भाव के साथ मिल रहे हैं, यही भगवान की दिव्य महारास लीला है। आइए हम लोग भी अपने मन को उस महारास में सम्मिलित करें। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भाव के साथ गाएं। राधिका के नूपुर बाजे, राधिका के नूपुर बाजे, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की।
की बंसी बजे श्याम की राधिका के नूपुर बाजे। राधे राधे हरि बोल। सब सखियां मस्ती में नाच रही हैं। द्वार द्वार हेर रही श्याम श्याम टेर रही। श्याम श्याम टेर रही श्याम श्याम टेर रही झनन झनन नूपुरों की मधुर स्वर बिखेर रही। मधुर स्वर बिखेर रही मधुर स्वर बिखेर रही श्याम नृत्य में विभोर श्याम नृत्य में विभोर सुध नहीं विराम की बंसी बजे श्याम की बंसी बजे श्याम की बंसी बजे श्याम की बंसी बजे श्याम की राधिका के नूपुर बाजे। हरि बोल। रहो आज बिहारी भगवान की मचल रही लहर लहर मोद मुदित डगर डगर। मोद मुदित डगर डगर मोद मुदित डगर डगर डाल डाल पर प्रसून डोल रहे लहर लहर। डोल रहे लहर लहर डोल रहे लहर लहर नाच रही यमुना फूल नाच रही यमुना फूल गोपी ब्रज धाम की बंसी बजे श्याम की बंसी बजे श्याम की बंसी बजे श्याम की बंसी बजे श्याम की राधिका के नूपुर बाजे। राधे राधे रहो पात पात पे सुतार कुंज कुंज है निहाल। कुंज कुंज है निहाल कुंज कुंज है निहाल फिरत रहे बीथियों में डाल डाल पर रसाल। डाल डाल पर रसाल डाल डाल पर रसाल कंठ कंठ गूंज रही कंठ कंठ गूंज रही रागिनी ललाम की बंसी बाजे श्याम की बंसी बाजे श्याम की बंसी बजे श्याम की बंसी बजे श्याम की राधिका के नूपुर बाजे। राधिका के नूपुर बाजे बंसी बाजे श्याम की बंसी बाजे श्याम की बंसी बाजे श्याम की बंसी बजे श्याम की बंसी बाजे श्याम की बंसी बाजे श्याम बंसी बाजे श्याम की बंसी बाजे श्याम की बंसी बाजे बोल बंसी वारे की श्री रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे विक्रीडितं व्रजबधो विरदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुसृणुयात् वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमासु पहनोत्यचिरेण धीरा। महाराज का फल बतलाया। जो भी इस रासलीला का श्रवण और वर्णन करेगा
उसे प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।